5वां पैराग्राफ आज चलेगा। इसके पहले 4 पैराग्राफ पढ़ाया गया, समझ में आया? हम पूछेंगे भी, पूछिए। ये समझ लीजिएगा। रवि आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। लिखा है देश कालादेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थाया यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतदनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले भवत् भावनया स शिव अनुरक्ता च आसीत् तथापि तस्य धर्म भावनायां मनागपि संकीर्णता नासीत् शिव भक्तोऽपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्ति भावम् उदार मनसा प्रकटयत् कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञानमन्धकारमाच्छन्नम् अस्ति तद्विषयिकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसराः सन्ति किन्तु ता सर्वा ईर्ष्या कलुष कषायचित्तानां कल्पना प्ररोहा एव अतएव सर्वथा चिंतया सरी। ये 4 पंक्तियों का पैराग्राफ है जो कि बहुत ही सरल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ से आता है। ठीक है, आप लोगों को पता है लिखना क्या है, संदर्भ, प्रसंग और उसका हिंदी में अनुवाद करना। क्लियर है नहीं? बताइए। और इसके लिए आपको कुल कितने नंबर निर्धारित किए गए हैं? 7 नंबर। 2 + 5 पता है? 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेगा और 5 नंबर अनुवाद। तो आप लोग यह पूछ सकते हैं कि गुरुजी संदर्भ पे 2 नंबर मिलेगा और अनुवाद पे 5 नंबर, तो हम प्रसंग काहे लिखें? तो इसका एक छोटा सा गणित है, रूल है कि अगर आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आप संदर्भ अनुवाद लिखते हैं, प्रसंग नहीं लिखते हैं, तो एग्जामिनर का दिमाग है 1-8 नंबर आपका ले सकता है। ठीक है, जैसे कोई फिल्म आती है, फिल्म के बारे में तो लोग ढेर जानकारी रखते हैं, तो मूवी आने के पहले ट्रेलर आता है, होता है नहीं? ट्रेलर आप देख लिए पुष्पा, बस अब पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहने लगे। समझ आ रहा है नहीं? ट्रेलर अगर आपको अच्छा लगा तो फिल्म हिट, और नहीं तो आप हिट। वैसे ही आपको अनुवाद करने के पहले, शुभांशी जाओ, आपको अनुवाद करने के पहले प्रसंग रूपी ट्रेलर दिखाना पड़ता है। ध्यान समझना, अनुवाद करने के पहले, अनुवाद रूपी फिल्म दिखाने के पहले एग्जामिनर रूपी दर्शक को अनुवाद रूपी फिल्म दिखाने के पहले ट्रेलर रूपी प्रसंग दिखाना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से लिखना चाहते हैं। वो ट्रेलर केवल देखेगा आपका, अगर प्रसंग जम गया तो फिर समझते ही हैं बम बम बोल रहा है कैसे। ठीक है, तो देखिए लिखा है देश कालादेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। ध्यान से समझिएगा, आप पहले संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ध्यान समझते चलिएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित कविकुल गुरु कालिदास नामक पाठ से उद्धृत यह लिया गया। प्रसंग हेडिंग करेंगे, फिर लिखेंगे आप। अब पहले अगर नहीं आ रहा है ना तो प्रसंग लिख करके 2-3 लाइन छोड़ करके नीचे व्याख्या लिख लीजिए, अनुवाद कर लीजिए। फिर जो आपको उसमें से समझ में आएगा, अच्छा जो लगेगा उसको उठा करके आप प्रसंग में डाल। अब प्रसंग में लिखना कैसे? अब इसमें देखिए साफ साफ लिखा है देश कालादेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न लभते।
अब आपको यह लिख देना है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्य पंक्तियों में या प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कालिदास जी की स्पष्ट परिचय के बारे में बताया गया। ठीक है, उनका कौन सा धर्म था, वंश था, ये सब न लिख करके डायरेक्ट लिख दीजिए कि प्रस्तुत गद्य पंक्तियों में कवि कालिदास जी की वर्णाश्रम व्यवस्था एवं परिचय को प्रस्तुत किया गया। ये क्या बन गया? प्रसंग। अब आप मेन अनुवाद पे आएंगे, जो सबसे मुख्य है। ये 1 2 3 4 नंबर नहीं बल्कि 5 नंबरों का संकलन है। अब ये मत सोचिए गुरुजी बताए थे कैसे से लिखना, आप कुछ अपने मन से भी करिए। अनुवाद आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और राइटिंग के साथ साथ आपकी लेखनी में वो शुद्ध वर्ण और शुद्ध भाव भी होने चाहिए। अनुवाद का मतलब होता है आप सटीक उसका उत्तर देते चले जाइए, ज्यादा अपने मन से तुल कलाम मत लिखिए। उड़िया ढकेल लिखोगे सब गड़बड़ा जाएगा मैटर। जैसे है वैसे ही आप उसका हिंदी अनुवाद करते चले जाइए। अब आप अनुवाद हेडिंग कर दिए हैं, अब आप देखिए क्या लिखेंगे, आना चाहिए ना तब लिखेंगे। देश काला देव, देखिए लिखा है देश कालव देव, देश काल की भांति कालिदास कुलस्यापि, कुल माने क्या होता है? वंश। वंश होता है, वंश मतलब परिवार, खानदान। आज भी देखिए गाली गलौज होता है तो क्या कर जाते हैं, खाने देता है चोर तो खानदान चोर होता है नहीं। तो खानदानी शब्द बहुत पुराना है, कुल भी कहते हैं, वंश भी कहते हैं। तो देश काल की भांति कवि कालिदास के वंश का भी खानदान का भी स्पष्ट परिचयो, स्पष्ट रूप से परिचय न उपलब्धते, नहीं प्राप्त हो सका या नहीं प्राप्त हुआ, या किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख। देश काल की भांति, देश कालादेव, देश आदिकाल की भांति कवि कालिदास का भी स्पष्ट रूप से वंश के बारे में, कालिदास के वंश परिचय, खानदान का परिचय स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। आगे देखिए लिखा है तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, कृति मतलब रचनाएं, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था। आश्रम समझते ना? 4 आश्रम होते हैं, कौन कौन बताइए? पहला क्या है? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा, ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, है ना। वर्ण 4 प्रकार का होता है, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हो गया ना? ध्यान दीजिएगा, 4 भागों में विभाजित किया गया था वर्णाश्रम दोनों। तो कालिदासस्य तस्य कृति माने कालिदासस्य कृति, कालिदास की रचनाओं में वर्ण और आश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों, देखिए लिखा है ना, यथा तथ्येन, ठीक ठीक रूप से या ज्यों का त्यों, प्रतिपादनेन, प्रतिपादन करने से, एतद नुमीयते, एतद माने ऐसा, अनुमीयते मतलब अनुमान लगाया जा सकता है, यत् कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत, कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में या ब्राह्मण वंश में या ब्राह्मण खानदान या ब्राह्मण वंश में हुआ था। एक बार हम लोग शुरू पढ़ते हैं, देश काला देव
कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो न उपलभ्यते। देश काल की भांति कवि कालिदास का भी वंश के बारे में या कुल का उल्लेख नहीं किया जा सका है। तस्य कृति, उनकी रचनाओं में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन ठीक ठीक रूप से या ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से या रखने से एतद माने ऐसा, अनुमीयते माने अनुमान लगाया जा सकता है यद कि तस्य जन्म विप्रकुले अभवत, कि उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था या उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। आगे क्या लिखा है? भावनया स, परंतु बात देखिए यहाँ पे एक और निकल करके सामने आ रही है। कहा जा रहा है भावनया स, भावनाओं से तो वे, स माने वह माने भी, भावनाओं से, भावना माने विचार, विचारों से तो वे शिव भक्त च आसी, शंकर जी के भक्त। उनका जब विचार आता था, उनकी जब बातें निकलती थी मुख से, तो ऐसा लगता था जैसे वे किसके उपासक हैं? शंकर जी। शंकर। जैसे इस समय देखिए चुनाव का माहौल चल रहा है अपने उत्तर प्रदेश में, हर जगह किसी के मुख से किसी न किसी की भावना निकल रही है। कोई बसपा का सपोर्टर है, कोई सपा का है, समझ रहे नहीं, कोई कमल वाले का, बीजेपी का है, समझ रहे ना। सबके मुख से अपनी अपनी भावनाएं निकल रही हैं। तो महाकवि कालिदास के बारे में जब बताया गया तो कहा गया कि भावनया स, भावनाओं से तो वे शिव भक्त च अनुरक्त आसीत, शंकर जी के भक्त थे या शिव भक्त थे। दो लाइन देखिए बचा है। तथा फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, धर्म भावना में तस्य माने उनकी संकीर्णता न आसी, कोई संकीर्णता नहीं थी। फिर भी ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना कि तस्य, कहाँ गया, हाँ ये लिखा है, विचारों से तो वे शंकर जी के क्या थे? भक्त थे, उपासक थे। तथापि फिर भी तस्य धर्म भावनायाम, फिर भी धर्म भावना में उनकी कोई संकीर्णता नहीं थी। शिव भक्तोपि, शंकर जी का भक्त होते हुए भी, शिव जी का भक्त होते हुए भी, शिव भक्तोपि लिखा ना, तो शिव भक्त होते हुए भी ऐसे कहेंगे, शिव भक्तोपि, शिव भक्त होते हुए भी तत् उन्होंने रघुवंशे, उनकी एक महान रचना थी। रघुवंशम 19 सर्गों का ये महाकाव्य है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके समस्त पूर्वजों का हिस्ट्री लिखा गया है। रघुवंशम नामक महाकाव्य, इनकी दो महाकाव्य रचना थी, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक। ठीक है, तो महाकवि कालिदास की दो महान रचनाएं थी, एक रघुवंशम और दूसरा कुमार। रघुवंशम 19 सर्ग माने 19 भागों का है महाकाव्य, और कुमार संभव 17 सर्गों का महाकाव्य। आइए आगे पढ़ते हैं कि शिव भक्तों, शिव भक्त होते हुए भी तत् वे रघुवंशी, ध्यान दीजिएगा, शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंशी माने रघुवंशम, अपनी रचना रघुवंशम में रामम प्रति, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति स्वभक्ति भाव, अपनी भक्ति भावना को उदार मनसा माने बड़े ही दयालु मन से प्रकट माने प्रकट किया। शिव भक्त होते हुए भी, शंकर जी का भक्त होते हुए भी, भाई कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्य कवियों में से एक गोस्वामी नहीं थे, भक्त कवि सूरदास जी भगवान कृष्ण के बारे में लिखी। रामाश्रयी शाखा के अनन्यतम श्रेष्ठ कवियों में एक गोस्वामी तुलसीदास राम जी के बारे में लिखे। तो शिव भक्त होते, ये शिव भक्त थे, लेकिन कहा जा रहा है शिव भक्त च आसी, शंकर जी का भक्त होते हुए भी, लिखा है ना शिव भक्तों, शिव भक्त होते हुए भी तत् इन्होंने रघुवंशे माने रघुवंशम नामक महाकाव्य में स रामम प्रति, इन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति
स्वभक्ति भाव, अपनी भक्ति भावनाओं को उदार मन से प्रकट किया। आ जाएगा, आगे लिखा प्रकटयति है तो कहेंगे किया है। ठीक। कालिदासस्य जीवन वृत्तम, कालिदास का जीवन वृत्त मतलब वर्णन, कालिदास का जीवन वृत्तांत सर्वथा अज्ञानम अंधकारम आच्छन्नम अस्ति। कालिदास का पूरा जीवन वृत्तांत सभी प्रकार से, देखिए लिखा है ना, सर्वथा माने सभी प्रकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से, आच्छन्नम माने घिरा हुआ है। अभी हम लोग पढ़े थे ना, कौन कहाँ का बता रहा था, कहाँ आने थे, 2-2, 3-3, 4-4 मत प्रचलित थी, कौन कौन व्यक्ति सुने वही, इसलिए एक लाइन में सीधा सीधा लिख दिया गया। क्या? कालिदासस्य, पढ़ो पढ़ो, कालिदासस्य जीवन वृत्तम सर्वथा अज्ञानम अंधकारम आच्छन्नम अस्ति। कालिदास का जीवन वृत्त, कालिदास का पूरा जीवन परिचय सभी प्रकार से अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार से छिपा हुआ है। अब आगे देखिए, लिखा है तद विषय का अनेका जन श्रुतय, तद विषय का, उसके विषय में, तद विषय का, तद माने उसके, विषय का माने विषय में। अब देखिए लिखा है उसके विषय में अनेका जन श्रुतय, किसके विषय में? कालिदास के जीवन चरित्र की बात, कालिदास के जीवन वृत्तांत के बारे में, तद विषय का, उसके विषय में अनेका जनश्रुतियां, अनेक प्रकार की जनश्रुतियां लब्ध परसरा संति माने फैली हुई है। किंतु मतलब परंतु या किंतु, लेकिन ता सर्वा, किंतु वे सभी ईर्ष्या कलुष कसाई चित्तानाम, किंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित चित्तानाम माने मन वालों की कल्पना प्ररोहा एवं केवल कल्पना मात्र है। ईर्ष्या कलुष भावनाओं से दूषित मन वाले व्यक्तियों की केवल और केवल क्या है? यह है कल्पना है। अतएव सर्वथा चिंतया संति, इसलिए सभी प्रकार से यह बातें अभी भी चिंतनीय है, सोचनीय। ठीक है, यह पैराग्राफ आपका खत्म हो गया, बहुत अच्छी तरह से दोहरा करके आप लोग आए। अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसारसन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलेषु कषायचित्तानां कल्पना प्ररोहा एव, अतएव सर्वथा चिन्तया सन्ति। कालिदासस्य नवमूलेश शाल्येनाः प्रज्ञाः उन्मूलनं तस्य कृतेषु कस्यचित्तेषु परोक्षं संस्कृतकाव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं। अब ध्यान दीजिए, अब संध्या थोड़ा बढ़िया होता है लेट से। अब तो हर सुबह का 5:30 बजे छुट्टी हुई, ठीक बा। और देवी लोग ये संस्कृत ना लिए बा वो गीते से निकल जाएगा, अगर जैसे जाए चाहे तब, ठीक बा। और नहीं तो जे बैठ के अपन भाई सत्यनारायण की कथा सुनाई हो तो सुने। ये देखते हैं अगला पैराग्राफ। कालिदासस्य नव उन्मेष शालिन्या प्रज्ञाया उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधीय परोक्षं संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य स सर्वान् अतीतान् गतान् कवीन् शिष्ये रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य महाकाव्यद्वयं मेघदूतम् ऋतुसंहारस्य खण्डकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरो सर्वातिशायिनी कृते रस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादरभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशीय सम्भूतानां नृपतीनां वदान निरूपणम् अस्ति। बहुत ही सरल पैराग्राफ है यह।
आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, सरल है। यहाँ से भी परीक्षा में कभी कभी आता है, यह पूरा का पूरा पैराग्राफ ही रख दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए लिखा है कालिदासस्य नव उन्मेष शालिन्याम। कालिदास की नव उन्मेष, ध्यान देना, कालिदास नव उन्मेष माने नए नए विकास से युक्त, नव उन्मेष माने नए नए विकास से युक्त, कालिदास की नई नई विकास से युक्त। आगे क्या लिखा है, प्रज्ञाया मतलब प्रतिभा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टैलेंट ना, टैलेंट मतलब प्रतिभा होता है नहीं। तो लिखा है कालिदासस्य नव उन्मेष शालिन्याम, कालिदास की नवीन विकास युक्त, प्रज्ञाया माने प्रतिभा, का उन्मीलनम माने उद्घाटन, कालिदास की नई नई प्रतिभा का उद्घाटन, तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में न अस्ति नहीं है। कालिदास की नई नई, नव उन्मेष माने नई नई विकास से युक्त, प्रज्ञाया माने प्रतिभा का, उन्मूलनम मतलब उद्घाटन, तस्य कृतिषु नास्ति उनकी रचनाओं में नहीं है। आगे लिखा है कस्य, देखिए लिखा है कश्चित सुधिया, कश्चित सुधिया परोक्षम, सुधिया माने होता है विद्वान, कश्चित मतलब किसी, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष है, परोक्ष क्या है, कथन है, ऐसा किसी विद्वान का अप्रख्यात, परोक्ष माने अप्रख्यात, पीठ पीछे व्यक्ति के न रहने पर। एक बार फिर से लाइन देखिएगा, लिखा है कालिदासस्य नव उन्मेष शालिन्याम, कालिदास की नई नई या नवीन नवीन उन्मेष शालिन्याम विकास से युक्त, प्रज्ञाया माने प्रतिभा का, उन्मीलनम माने उद्घाटन, तस्य कृतिषु नास्ति उनकी रचनाओं में नहीं है, इति कश्चित सुधियः परोक्षम, ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है। ठीक है, आगे लिखा है संस्कृत काव्यस्य विविधेषु, क्योंकि संस्कृत काव्य के विविधेषु माने अनेक प्रमुख प्रकारों में, देखिए लिखा है प्रमुख प्रकारेषु, सप्तमी विभक्ति है ना, बहुवचन, तो कहा जा रहा है संस्कृत काव्यस्य, संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श, अपने कौशल को प्रदर्श माने दिखा करके, अपने कौशल को दिखा करके सर्वान तीतान गतान, ध्यान देना, सर्वान अतीत आगतान, अतीत माने बीता हुआ, आगतान माने आने वाले। अब देखिए क्या लिखा है कि संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल, कौशल मतलब कला विद्वता, संस्कृत के प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य, अपने कौशल को प्रदर्शन मतलब प्रदर्शित करके, सर्वान अतीत आगतान, अब आगे बताया जा रहा है अपने कौशल को दिखा करके वे अतीत माने बीते हुए कालों और आगतान मतलब आने वाले काल माने भविष्य काल के सभी कवियों में वे क्या हैं, लिखा है ना, कवीनति शिष्ये, सभी कवियों में श्रेष्ठ है। इसे देखिएगा यही लाइन लिखा है कि संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु,
संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपना कौशल दिखा करके वे अतीत और भविष्य के सभी कवियों में क्या है? श्रेष्ठ है। आ जाएगा, आगे देखिए लिखा है, क्या लिखा है? रघुवंशम कुमार संभवंच तस्य महाकाव्यद्वयम्। रघुवंशम और कुमार संभवम उनके दो क्या है? महाकाव्य हैं। उनके दो महाकाव्यों का क्या नाम है? रघुवंशम और कुमार संभवम, ये उनके दो क्या है? महाकाव्य हैं। उनके दो महाकाव्य मतलब उनके दो लड़के रूपी महाकाव्य नहीं, इन्होंने दो महान काव्यों की रचना की। पहला रघुवंशम और दूसरा कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम इनके दो महाकाव्य हैं। आगे क्या लिखा गया? मेघदूतम ऋतुसंहारश्च खंड काव्ये। मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य हैं। याद रखिएगा, ये दो क्या है? खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलंच। मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकानि सन्ति, ये इनके क्या है? नाटक। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुल गुरु सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अब देखिए लिखा है आगे कि इनमें से रघुवंशम, रघुवंशम क्या है? बोलिए, महाकाव्य है। तो कहा जा रहा है कि तत्र रघुवंशम, उनमें से रघुवंशम नामक महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास जी की सर्वातिशायिनी माने सर्वश्रेष्ठ कृति अस्ति माने रचना है। इनके सभी नाटकों में सबसे श्रेष्ठ रचना कौन है? रघुवंशम नामक महाकाव्य। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि इनके सभी रचनाओं में अगर पूछा जाए सबसे श्रेष्ठ, पहले तो प्रश्न यही उठ जाएगा कि महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित कुल कितनी रचनाएं स्पष्टतः प्रदर्शित हैं? तो आप क्या बताएंगे? 7 रचनाएं हैं। कौन कौन? रघुवंशम, कुमार संभवम इनके दो महाकाव्य, ऋतुसंहार और मेघदूत ये इनके दो खंडकाव्य। फिर उसके बाद मालविकाग्निमित्र विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक। 3, 2, 5 और 2 ये कुल इनके 7 स्पष्टतः रचनाएं दिखती हैं। और बहुत सी रचनाओं पर बताया जाता है कि इनकी लेखनी चली, लेकिन कोई प्रमाण न हो पाने के कारण वे 8वें से लेकर के आगे के नंबर को प्राप्त नहीं कर पाए। अब अगर इन 7 रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? रघुवंशम। ठीक, एक बार मैं फिर बता दूं, अगर पूछा जाए कि कालिदास जी द्वारा रचित 7 श्रेष्ठ रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ रचना कौन है तो क्या बताएंगे? रघुवंशम। लेकिन अगर पूछा जाए कालिदास जी द्वारा विरचित नाटकों में सबसे उत्तम नाटक का क्या नाम है? तब आप कहेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कहानी वर्णन है और उनके विवाहोपरांत जो कुछ भी घटनाएं घटी वो तमाम प्रकार की घटनाओं का संग्रह 7 अंकों में विभाजित करके अभिज्ञान शाकुंतलम को अपनी सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना इन्होंने घोषित किया। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है इनकी समस्त रचनाओं में, तो बताया जा रहा है तत्र, तत्र मतलब और वे, मतलब तत्र माने वहां होता है, यहाँ बताया जा रहा है और उन रचनाओं में रघुवंशम नामक महाकाव्य कविकुल गुरु सर्वातिशायिनी कृति अस्ति। रघुवंशम नामक महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना
है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, एक लिखा है अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, किस महाकाव्य में? रघुवंशम नामक महाकाव्य में। इस रघुवंशम नामक महाकाव्य में कुल कितने भाग हैं? 19 सर्गों की यह कथा है। अब इसमें लिखा क्या गया है, एक लाइन में बताया जा रहा है कि अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंशीय संभूतानां नृपतीनां वदान निरूपणम अस्ति। कहा जा रहा है अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीपादरभ्य, दिलीप आदि से लेकर के राजा दिलीप सबसे पहले हुए थे, ध्यान दीजिएगा। इस महाकाव्य में राजा दिलीप आदि से लेकर के अग्निवर्ण तक एक राजा था, अग्निवर्ण, ध्यान देना। इस महाकाव्य में, अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में दिलीप आदि से लेकर के अग्निवर्ण पर्यंत तक इक्ष्वाकुवंशीय नृपति माने राजाओं की अवदान निरूपण अस्ति माने उदारता का निरूपण किया गया है या उदारता का वर्णन किया गया है। आ जाएगा, एक बार फिर से दोहरा देते हैं, देख लीजिए। लिखा है कालिदासस्य नव उन्मेष शालिन्यां प्रज्ञाया उन्मूलं तस्य कृतिषु नास्तीति कश्चित् सुधियः परोक्षम्। कालिदासस्य नव उन्मेष शालिन्यां, कालिदास की नई नई विकास से युक्त प्रज्ञाया माने प्रतिभाया, बुद्धि का उद्घाटन, उन्मीलन मतलब उद्घाटन, तस्य कृतिषु नास्ति, उनकी रचनाओं में प्रायः नहीं है, कश्चित् सुधिय परोक्षम, ऐसा किसी बुद्धिमान या ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष रूप से कथन है। ठीक, संस्कृत काव्यस्य विविधेषु, संस्कृत के विविधेश माने अनेक प्रकार के, संस्कृत काव्य संस्कृत के विविधेश माने अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्शित, अपने कौशल को प्रदर्शित करके, कौशल मतलब कला, अपनी कला को प्रदर्शित करके वे सर्वान अतीत आगतान, अतीत और भविष्य माने बीते हुए कल और भविष्य के आने वाले समस्त कवियों में शिष्य, अति शिष्य माने बहुत ही श्रेष्ठ है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। रघुवंशम कुमार संभवम तस्य महाकाव्यद्वयम्, रघुवंशम और कुमार संभवम उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारस्य खंड काव्यम, मेघदूत और ऋतुसंहार ये दो खंड काव्य हैं। मालविकाग्नि मित्रम, जहाँ लिखा है वहां पे मालविकाग्नि मित्र कर देंगे, ठीक है। मालविकाग्नि मित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतल, ये इनके 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम, उनके रघुवंशम नामक महाकाव्य में कविकुल गुरु कालिदास ने, अपनी रघुवंशम नामक महाकाव्य में कविकुल गुरु कालिदास ने सर्वातिशायिनी रघुवंशम नाम महाकाव्य कविकुल गुरु कालिदास की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति मतलब रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादरभ्य, इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं की उदारता का निरूपण किया गया है। आशा है समझ में आ जाएगा। हाँ, दोहरा लीजिए अच्छे से।